सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 11s² माइनस 2s प्लस 5 डिवाइडेड बाई s माइनस 2, 2s माइनस 1 एंड s प्लस 1। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। सो एज वी कैन सी दैट देयर आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लीनियर फैक्टर्स क्योंकि इनकी पावर्स 1 है, एंड नॉन रिपीटेड मीन्स किसी की भी पावर 2 या 3 है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सभी नॉन रिपीटेड है। सो क्या होगा यहाँ पे a अपॉन में s माइनस 2, b अपॉन में 2s माइनस 1 एंड c अपॉन में s प्लस 1। इस तरह से हमको इनके फैक्टर्स में हमको फैक्टराइज करना है। सो देखो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम के बाद में मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एलसीएम के बाद में यहाँ पे s माइनस 2 को डिवाइड करूंगा, जो हमारे पास एलसीएम आया उसमें, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, जो कि इसके अलावा दो टर्म्स है वो आ जाएंगे। तो a मल्टीप्लीकेशन में 2s माइनस 1 एंड s प्लस 1 एज इट इज। अगर मैं b के लिए बात करूं तो सिंपल सी बात है कि इसके जो नीचे है उसको एक्सक्लूड कर दो आप एलसीएम में से और इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। एज इट इज सी के लिए इसके जो नीचे है उसको एक्सक्लूड करके जो उसके अलावा दो टर्म्स है उनके साथ में मल्टीप्लीकेशन में लिख दो। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास में ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो ही जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन आ गई कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बाकी के दोनों टर्म्स को जीरो करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं 2 रखूं, s की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूं, तो 2 रखने से ये तो जीरो नहीं होगा बट ये दोनों टर्म्स जो है जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 रखने के बाद में जो आएगा एग्जैक्ट इसके सामने रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो हमारा s के इक्वल हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 45/9 आएगा जब हम s इक्वल टू 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों टर्म्स को जीरो करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे s की वैल्यू -1, s की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगे और ये वाला टर्म जो है ये जीरो नहीं होगा मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। एज इट इज अगर मैं s की वैल्यू 1/2 रखता हूं तो यहाँ पर 1/2 रखने से ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 रखने से ये जीरो हो जाएगा बट b जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आई जाएगी ना, तो b की वैल्यू आएगी मेरे पास -3। तो देखो अब इन दोनों a b और c की वैल्यूज को अगर मैं अपने इक्वेशन में रख देता हूँ जहां से मैंने पार्शियल फैक्टर शुरू किया था, तो मेरे पास आ जाएगा 5 अपॉन में s माइनस 2 प्लस -3 अपॉन में 2s माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में s प्लस 1। सो ये आ गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इसका।